हमारा कोई दल भी नहीं है और हम वोट वोट नहीं मांगते। 2 बरस से हम पूरा बिहार में गांव गांव पैदल चल रहे हैं। आज आपके यहाँ पैदल चल के नहीं आए हैं, आज यहाँ गाड़ी से आए हैं, लेकिन 2 बरस से हम पैदल चल रहे हैं। 5000 गांव से ज्यादा पैदल चल के गए। आज यहाँ आए हैं आप लोगों से परिचय करने। जब जमुई में आएंगे आज से 4-5 महीने के बाद, तो 1 महीना करीब यहाँ रहेंगे और यहाँ गांव गांव गली गली पैदल चल के जाएंगे। लोग पूछ रहा है भाई ये पैदल क्यों चल रहे हैं, ये क्या अभियान है? तो वोट मांग ही नहीं रहे हैं। तो वोट हम क्यों नहीं मांगते हैं, पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों के जीवन को बदलने का संकल्प लिया है, ये तय किया है कि जीवन में एक बार जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस दुर्दशा में जी रहे हैं। आप लोग किस्सा कहानी पहले सुने होंगे, जो पुराने जमाने में राजा होता था उसके बारे में लोग बताते थे कि राजा रात में भेष बदल कर निकलते थे ये देखने के लिए कि प्रजा को क्या दुख तकलीफ है। अब आजकल जिसको हम और आप राजा बनाते हैं वोट देकर, रात का बात तो छोड़ दीजिए, एक बार दिन में भी वोट लेकर गया तो 5 बरस तक आपका सुध लेने नहीं आता है। इसीलिए पैदल चल रहे हैं कि अपनी आंख से जाकर देखें कि आप जहां रहते हैं उस गांव की, शहर की, गली की दुर्दशा क्या है। इसलिए पैदल चल रहे हैं कि जाकर देखें कि जिन विद्यालयों में आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां टीचर विद्यालय है भी कि नहीं, पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। इसलिए पैदल चल रहे हैं ये जाकर देखें कि जब आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, जिस अस्पताल में आप जाते हैं वहां दवा डॉक्टर है भी कि नहीं है। इसलिए पैदल चल रहे हैं कि जाकर देखें कि जिन खेतों में आप काम करते हैं वहां पानी पहुंचता है कि नहीं, वहां फसल होती है कि नहीं। ये पैदल इसीलिए चल रहे हैं। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई ना कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब दुख दर्द दूर हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट देते आ रहे। पहले 40-45 बरस कांग्रेस को वोट दिए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे, आप अगर उसको समझ जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो लिख के रखिए 2 वर्ष में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का जुगाड़ निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो गर्दन प्रशांत किशोर का पकड़िएगा। वोट जिसको भी दीजिए। नेता लोग आकर कहता है वोट हमको दीजिए, हम आपको बच्चा को पढ़ाएंगे, रोजगार देंगे। हम आपको कह रहे हैं वोट जिसको मन है उसको दीजिए, आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ हम करके देंगे। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है उसको 3 सवाल का जवाब देना है। 3 गो सवाल अभी पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। हाथ उठाकर जोर से आपको बोलना है हाँ या ना अपनी जगह से। और ये 3 सवाल का आप जवाब दीजिएगा और अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जिसको जिसको अब ये सीखना है उसको आपस में 15 मिनट बात नहीं करना है और 3 सवाल का जवाब हाँ या ना जोर से देना है।
चुप रहिएगा तो न बुझाएगा। आप जितने लोग यहाँ आए हैं सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहले बोले एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है हाँ कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो हाथ नहीं उठाएगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जोर से बोलिए कि पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, एक एक हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सबने देखा है, हम नहीं बोले, हमने सवाल पूछा कि कुछ हो या ना हो, पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं। और यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, चाहे आप अगड़े हैं कि पिछड़े, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, युवा हैं या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ने और रोजगार का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे को रोजगार और पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का, आपका जीवन सुधर जाएगा। ये समझ आपको पहले से है। किसी प्रशांत किशोर, किसी नेता का जरूरत नहीं है। तब अभी आपको दिखाएंगे आपके दुर्दशा का कारण। अब जितना लोग हाथ उठाए थे, सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। चुप, कितना होशियार बने थे अभी। ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी यहाँ आए हैं तो कोई कहा है भैया बच्चा लोग के पढ़ाई का व्यवस्था कराइए। अरे भाई, ये आपके दुर्दशा का पहला कारण है। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी ये जानता है कि पढ़ाई रोजगार होगा तो आपका जीवन सुधरेगा। आप नेता को गरिया रहे, कोई लालू जी को दोष दे रहा है, कोई नीतीश को बोल रहा है, कोई मोदी जी को दोषी बता रहा है। आपसे बड़ा दोषी कौन है? आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, दूसरे का शिकायत कर रहे हैं। अब कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिहार में तो सब नेता लोग चोरे हैं। हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, कुछ नहीं मिला। तभी आपको 2 मिनट में दिखेगा कि वोट चाहे आप लालू जी को दीजिए कि नीतीश को दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा अभी समझ में आएगा। अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि कैसे मिलेगा। तो जिसको जिसको देख रहा है उसको जोर से बोलना है। अभी चुप रहिएगा तो बुझाएगा नहीं, अब फिर दोबारा बोलेंगे नहीं। सब लोग जरा सोच के बताइए। आज तक हमने कहा है 3 सवाल पूछेंगे, एक पूछ लिए, दूसरा का बारी है। आज तक आपने जिसको भी वोट दिया, जिस दल को, नेता को आपने वोट दिया, वो नेता लोगों ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जरा हाथ उठाकर बताइए, जोर से बोलिए। फिर आप एक एक आदमी को हाथ उठाकर बोलना है किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए ना, जो हाथ ना उठा के बोलोगे ना होगा, हाथ उठाना पड़ेगा। हाथ उठाकर बोलो, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, हाथ नहीं उठाएगा। हम अंतिम बार बोल रहे हैं, अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा हम यहाँ भाषण देने नहीं आए। अगर सीखना है तो जवाब दीजिए। नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। पूरा गांव का आदमी बोला है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। अब अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं। आपने कहा कि भैया जिसको वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोलें तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलें तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा और आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में जमुई सिकंदरा में भी
बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मुंह में आवाज नहीं है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया चुनाव के पहले हिंदू मुसलमान बन के। लोगों ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, हम हिंदू हैं, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में, यहाँ सिकंदरा में अस्पताल, स्कूल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलो भाई, बना है नहीं बना है? यहाँ के आदमी के मुंह में जबान नहीं है। अरे अयोध्या में मंदिर बना है कि नहीं बना है? हर बार हिलाने पर बोलते हैं। आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। बहुत लोग कहा ना मोदी को ना देंगे, नीतीश कुमार को देंगे। नीतीश बाबू के राज में हमारा सड़क और बिजली हमको चाहिए। तो नीतीश के राज में, इसी बदहाल बिहार में, आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई मिले चाहे न मिले, बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000 आए, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लोगों ने कहा हम तो लालू जी को वोट देंगे क्योंकि लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिल गया, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को पढ़ाई नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, सड़क बिजली नहीं आया, लेकिन गरीबों को, पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए, मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में। आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? यहाँ सब कथा सुनने आए हैं, राम जी का कथा हो रहा है। जो पूछ रहे हो बोलो, न तो कबो जीवन में सुधार न होगा। नेताजी का भाषण सुनने से नहीं होगा। सीखने आए हैं तो सीखिए। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया तो सिलेंडर यहाँ घर घर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, उनका भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया, गुजरात में तो विकास हो रहा है। गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग रही है और पूरे बिहार से, सिकंदरा, जमुई से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अरे आपने अभी अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया हम लोग कभी जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने के लिए 2 बरी से घूम रहे हैं। जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। बोइएगा बाबू तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट बेचिएगा 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? अरे भाई, आप यहाँ नेताओं को गाली दे रहे हैं। आपने नेता को जिस बात के लिए वोट दिया है वो आपको मिल रहा है। लालू जी को अगर सम्मान और आवाज के लिए वोट दिए तो आपको सम्मान और आवाज मिला। मोदी को 4 किलो अनाज के लिए वोट दिए तो अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर बनाने के लिए वोट दिया, मंदिर मिला है। बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आया है। लेकिन आपने आज तक किसी को पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। तो अगर इसके लिए वोट दोगे तो चाहे लालू को दो कि नीतीश को दो, आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार भी मिलेगा। यही बताने के लिए घूम रहे हैं, यही आपको आंख खोलने आए हैं। आपको लग रहा है कि हम वोट ठीक है दे रहे हैं, नेता लोग काम नहीं कर रहा है। यहाँ का पब्लिक इतना भी सीधा नहीं है, यहाँ बैठ के कर हम ठगा रहे। बाहर भाई, अगर आपको एक बार नेता बदमाश है तो नेता एक बार आपको ठगता, दूसरा बार आप समझ जाते, 2 बार नेता ठगता, तीसरा बार आप समझ जाते। आप तो 50 वर्ष से ठगाइए रहे। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपका समझ और मति मरा गया।
अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपके बदहाली का असली कारण क्या है। उसके बाद एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीखिए और अपने आप आपका गरीबी खत्म होगा। जरा सोच के बताइए। तीसरा और अंतिम सवाल, और कुछ हो या ना हो, यहाँ बैठे आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा उठाइए हाथ, देखे किसको इसको अपने बच्चा का चिंता है। उठाओ हाथ जिसको इसको चिंता है, उठाइए हाथ जिसको जिसको अपने बच्चों की चिंता है, उठाइए हाथ। है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। है? पूरा यहाँ सभा में बैठे हुआ हर आदमी सब का सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा हाथ उठाए, ए भैया बच्चे का चिंता है। हम अभी 5,000 गांव में पैदल गए हैं, आपके यहाँ भी आए हैं। कल आए जमुई में, अगर रास्ता में 100 को बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, अगर 100 बच्चा मिला है, आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। जितने बच्चे आपके मिले होंगे रास्ते में, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हम पैदल चलते हैं, आज तक किसी का बच्चा गांव में पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो पिलवा वाला खिचड़ी खा के रोड पर मैदान में दौड़ रहा है, और यहाँ का आदमी मुंह चिपोर के हंस रहा है, हंसता है। देखिए अपना दुर्दशा, अपने बच्चों की दुर्दशा पर हंस रहे हो। आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, कहता है हमारे बच्चों की हमको चिंता है। पूछते हैं कि अपने बच्चे को कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, पढ़ाते काहे नहीं हो, कहता है इतना गरीब है, कहाँ से कपड़ा पहना है, कैसे बच्चा को खिलाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने को भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, सब आदमी इसमें से जात के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर मंदिर मस्जिद के नाम पर जाकर उसी नेता का यही हाथ से वोट दबाओगे, और कहता है बच्चे के लिए चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के लिए झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, हम ही ना कहने आए हैं कि आप महावीर के धरती के हैं, बड़ा महान है, आपके बाप दादा पूर्वज होंगे महान। आप महान नहीं हैं, आप विशुद्ध तौर पर अनपढ़ और मजदूर लोग हैं, जिसको अपना कोई समझ नहीं है, जिसको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, वो महान कैसे हो गया? हम नेता नहीं हैं जो आकर कहेगा ए भैया आप हमको वोट दे दीजिए, हम आपका जीवन तार देंगे। आपको कोई नहीं सुधार सकता है। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस आप बैठ के रोते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया नली गली नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, बाल बच्चा इसी नर्क में जी रहा है। अब फिर वोट होगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन अपना जात दिखेगा, वोट के दिन हिंदू मुसलमान दिखेगा, वोट के दिन मुर्गा भात दिखेगा। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यहाँ देखिए लोगों का दशा। आया है प्रशांत किशोर को सुनने, आप ये सुनकर आए हैं कौन आदमी है 2 वर्ष से पैदल चल रहा, आए हैं प्रशांत किशोर हम लोग का जीवन सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी आपका जीवन सुधरने वाला नहीं। अरे हम अपना घर परिवार 2 बरस से छोड़े हैं, यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा आपको 4 बरस, 5 बरस, 10 बरस से छोड़कर नहीं गया है। जो मजदूरी करने लोग गए हैं आपके घरों से, वो अपना जीवन खपा रहा है। 10,000 रुपया के लिए 10 घंटा 12 घंटा अपना हार गला रहा है। साल में एक बार कोई छठ में घरे आता है तो मुंह आप 10 दिन देखते हैं, वहां वो आदमी बीमार पड़ जाए आप छटपटा के रह जाइएगा, उसका मुंह भी देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे,
तो कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का इसलिए दिए थे, हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दिए थे। देखिए यहाँ के लोगों का दुर्दशा। अरे मोदी जी का सीना 56 इंच का है, इस सिकंदरा में बैठ के आपको बुझा रहा है। अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? यही बताने आए, यही बताने आए। बच्चे की चिंता क्या होती है, अगर सीखना है तो लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, और इसमें कोई गलती नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो लोग समझता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। ना, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर गया, 12वीं कर गया, BA MA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। आपको मोदी दिख रहा है, भारत पाकिस्तान समझ में आ रहा है, अपने बच्चों की दुर्दशा नहीं समझ में आ रही, इसीलिए इस कष्ट में जी रहे हैं। यही बताने के लिए गांव गांव जा रहे हैं। वोट वोट नहीं मांगते, और हमको ये भी मालूम है कि आप सुधरिएगा भी नहीं। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल दे। जो लोग अपने बच्चों के लिए नहीं सुधरे, वो हमारे लिए सुधरेंगे। कहता है भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, बड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपका हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपसे मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के मदद में नहीं खड़े हुए, तो आप हमारे मदद में खड़ा होइएगा। आप सुधरने वाले नहीं हैं रे भाई। गांव में हम जाते हैं, लोग कहता है बड़ा भ्रष्टाचार है बिहार में। जो लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, नाली गली मुखिया जी नहीं बनाए, राशन कार्ड में 2000 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 20,000 25,000 घूस लगेगा, दाखिल खारिज में 5,000 10,000 25,000 पैसा लग रहा है। तो जितना आदमी को लगता है बिहार में भ्रष्टाचार है, जरा याद कीजिए 3 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब चुनाव था तब 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 को पाउच पर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा, विधायक तो हरिश्चंद्र होगा। इतना नहीं बुझा रहा है। बिहार के आदमी का इतना दुर्दशा है कि इसको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। अरे जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया लेके लालच में वोट देते हो जाति के नाम पर, वही जब जीत कर आता है तो जात नहीं देखता है, आपका चेहरा नहीं देखता है, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000 20,000 घूस लेता है। और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो जब 500 रुपया लेके वोट बेचे थे तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। अरे आपका 500 का औकात है तो आप 500 चोरी किए, मुखिया का 5,000 औकात है, वो 5,000 चुरा रहा है, विधायक सांसद का 5 लाख का औकात है, वो 5 लाख चुरा रहा है। जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और दूसरा सब ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अगर इस गरीबी से निकलना है तो एक मंत्र दे रहे हैं, उसको याद कीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा देश के लिए वोट दो, कोई कहता है बिहार को बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा नीतीश को हटाना है इसलिए वोट दो, किसी को मोदी को बढ़ाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, एक बार जीवन में हमारी बात मानिए, वोट चाहे जिसको भी दीजिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए।
अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेता के बच्चा के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं। वोट एक बार अपने बच्चों के लिए दीजिए। लोग कहता है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बच्चा को चेहरा देखकर वोट देने से क्या होगा। हम अभी आपको बताएंगे क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट के ताकत से देश के राजा बन गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से उनका परिवार बिहार में राजा बना हुआ है। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो सामान्य परिवार के वैद्य के लड़का इंजीनियर नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। हम आपको ये मंत्र दे रहे हैं, एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे तो लिख के रख लो, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आपके बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। प्रशांत किशोर आए कि नीतीश आए कि लालू आए कि मोदी आए, जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े होगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। यही बात बताने आए हैं। अब आपको अच्छा लगे या खराब, वोट हम मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। इस अभियान में 2 वर्ष से अपना चाय पानी टेंट तंबू अपना लेकर चलते हैं। ये लोगों से खाली आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं देवघर बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में लोगों के समर्थन, दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये कड़वा है, लेकिन आपके बच्चों के लिए ठीक है, जो प्रयास कर रहे हैं ये लंबा है, लेकिन आपको और आपके बच्चों को गरीबी से निकालने के लिए है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ उठाकर जोर से बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कितने दम है आवाज में? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतना देर से सब आपको कड़वा बात बताए, फिर भी आप लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपको 2 मीठा बात बताकर घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, साधन, पैसा दिया है, वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही 3 बरस में पूरा बिहार पैदल चल के, पूरे बिहार के गांव-गांव को मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे, आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाए और आपके समर्थन और आशीर्वाद से उसको जिता कर लाए। जब वो आपके बीच का आदमी जीत कर आएगा तो अगले साल बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, अगले साल बिहार में जनता का राज कायम किया जाएगा। और जब ये अगले साल जन सुराज, जनता का राज बनेगा, तो इसका 3 संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का लड़का सवांग बाहर गया है मजदूरी करने, उसको अभी से फोन करके बता दीजिए, साल भर के अंदर किसी के बच्चे को 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जन सुराज के, जनता के राज का दूसरा संकल्प, 15 साल से कम उम्र के आपके जितने बच्चे हैं, उसका रहन, उसका पोशाक, उसके पढ़ाई का पूरा खर्चा
सरकार अपने दम पर उठाएगी। 15 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के रहन सहन और पढ़ाई का खर्चा सरकार का। और हम पैदल चले तो सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ के बूढ़े लोगों को देखा, जिसका उम्र 60-65 हो गया, अब वो पढ़ नहीं सकता है, शरीर थक गया, रोजी रोजगार भी नहीं कर सकता है। और नीतीश कुमार उसको 400 रुपया का इस महंगाई के जमाना में भीख दे रहा है। तो ये तय किया गया कि जब अगले साल ये जनता का राज बनेगा तो पहले महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगली बार वोट 4 किलो अनाज के लिए दीजिएगा कि अपने बच्चों को रोजगार के लिए दीजिएगा? बोलिए जोर से, रोजगार चाहिए कि 4 किलो अनाज चाहिए? जोर से बोलिए, अपना बच्चा के लिए आवाजों नहीं निकल रहा है। रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? पढ़ाई की जाति? जोर से बोलिए, जाति की पढ़ाई? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ा जाइएगा, बड़ा भक्त पीटेगा। सोच के बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी हाथ नहीं उठा रहा है कि सब जाके वोट के दिन फिर वही जात मुर्गा भात के नाम पर वोट देगा, मानेगा नहीं। पहले बोले हैं बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है, अंतिम मौका दे रहे हैं भाई, बता दो। अगर हिम्मत है तो खड़ा होके बोलो कि मोदी का राज चाहिए। अब बताओ क्यों चाहिए, तो हम लोग आप ही के साथ चलेंगे। बताओ भाई, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज अगर चाहिए तो संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, जिन्होंने आपका पेट पर लात मारा है, वो चाहे आपके जात का है कि धर्म का, आपके दल का है कि विचारधारा का, उसने उन नेताओं को वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? नहीं देना है ना? और अगली बार वोट किसको देना है? अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। देना है कि नहीं देना है? जिसको जिसको अपने बच्चों के लिए वोट देना है हाथ उठाइए, उठाइए हाथ, जोर से बोलिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? नेता के बच्चा के लिए कि अपने बच्चा के लिए? जोर से बोलिए, अपने बच्चा के लिए कि नेता के बच्चा के लिए? तो यहाँ के आदमी को कोई दम नहीं है, आवाज नहीं है। जरा जोर से एक बार इस मिट्टी के सम्मान में बोलिए। हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। दूध दही सब आप लोग बेचते हैं, खाने को नहीं मिलता ना, बहुत गरीबी। बस बोलिए पूरा ताकत से, जय बिहार। ना हुआ, ना हुआ, यहाँ के आदमी से ना होगा, ना होगा आप लोग से। इतना आदमी है अपने धरती के सम्मान के लिए वो नारा नहीं लगाते हैं, इसीलिए ना बिहारी कह के गरियाता है, जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का आदत, उसको जय बिहार बोलना है। यहाँ बैठा है, बात समझ गया, लेकिन जब तक उसको 2 बार हिलाइएगा नहीं तो कुर्सी पर बैठा है। होगा दाल भात चोखा खा लिए हो, क्या करना है? अरे भाई, कुर्सी पर बैठे रहोगे तो जीवन नहीं सुधरेगा, अपने बच्चों के लिए खड़ा होगे तब जीवन सुधरेगा। अब एक बात